के इस सुपर शानदार स्पेशल रूम सेशन में। और आप सभी के तालियों की गड़गड़ाहट और कमेंट बॉक्स में आप सभी के प्यार के साथ हम अभी इनवाइट करेंगे आज के बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी, बहुत ही ग्रेट लीडर, वाईटीएम डायमंड लीडर मिस्टर विनय मिश्रा सर का। तो प्लीज आप सभी जो वीडियो मोड पे हैं आप क्लैपिंग कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आप सभी कमेंट कर सकते हैं, बहुत ही प्यार भरे मैसेजेस से सर का स्वागत कर सकते हैं। सो प्लीज प्लीज मोस्ट वेलकम सर। मिस्टर विनय मिश्रा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप वीडियो मोड पे आ सकते हैं सर। थैंक यू खुशी, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग प्लीज वीडियो में मोड में आ जाए। जो लोग भी हमारे डिसिप्लिन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वाईटीएम फाइटर्स जितने हैं, सारे लोग वीडियो मोड में आ जाए ताकि सेशन को सुचारू रूप से आपसे कनेक्ट होते हुए स्टार्ट करें। हम 145 लोग हो चुके हैं। फटाफट अपने लोगों को कॉल कर लीजिए ताकि जो आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन है, हमारी आवाज आ रही है? Am I audible? Please. ओके, थैंक यू। जबरदस्त। तो आज का बहुत विशेष टॉपिक है और ये टॉपिक कहीं न कहीं हमारे और आपके बिजनेस को बढ़ाने में काफी सहयोग करेगा। आज कुछ ऐसी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे जिसके माध्यम से आप अपनी टीम को नई ऊंचाइयों पर कैसे ले जाएंगे, किस प्रकार से आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, कौन से ऐसे टेक्निक्स है जिसको इस्तेमाल करके अपने टीम को अस्थायी रख सकते हैं। इन सारे बिंदुओं पर एक एक करके बहुत विस्तार में चर्चा होने वाली है। आज परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज हमको ये जो अवसर मिला है आप लोगों के बीच में संवाद करने का, चर्चा करने का, इसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर का हमेशा ऋणी रहूंगा। और निरंतरता इस भाव में आज काफी दिनों बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है। कुछ चेहरे पुराने दिखाई दे रहे हैं जो लगातार जूम को अटेंड करते हैं, चाहे वो सीएमडी साहब का बुक रीडिंग सेशन हो, चाहे जब मॉर्निंग में देव सर का चल रहा था वो सेशन हो। कुछ चेहरे हैं जो लगातार हमेशा रहते हैं। ये इंडिकेट करता है, ये शो करता है कि आप कितने इस बिजनेस के लिए सीरियस है। तो इसलिए जो वीडियो में लोग होते हैं उनको हम पहचान जाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति हैं जो लगातार जो है वीडियो बोर्ड में रहते हैं, कि मतलब वो बिजनेस के प्रति बहुत सीरियस है। और जो लोग नहीं वीडियो बोर्ड में रहते हैं तो उनको ये जानते हैं कि ऐसा नहीं, वो भी सीरियस मोड में है, वो भी अपने आप को जूम में अटेंडेंस दे रहे हैं। कुछ लोगों की मैं जान सकता हूँ कि परिस्थितियां ऐसी होती है कि गांव में है, उनकी नेटवर्क नहीं आ रहा है, आवाज प्रॉपर नहीं जा रही है, इसलिए वीडियो बंद करते हैं। लेकिन ऐसे परसेंटेज बहुत कम है। कुछ लोगों की आदत पड़ गई है कि वो वीडियो मोड में आएंगे ही नहीं, थोड़ा कर रखा है। तो ऐसे लोगों का भी सादर नमस्कार, सैल्यूट करता हूं आप सभी को, क्योंकि आप उन 5 लाख लोगों में से अलग हैं जो इस जूम को अटेंड कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो वाईटीएम परिवार आज 5 लाख प्लस का जो स्ट्रेंथ हो गई है, इसमें से जो 400-500 लोग जो लगातार जूम में मैं देखता रहता हूं, कनेक्ट होते रहते हैं, मतलब आपके अंदर वो सीखने की ललक है। आप लगातार कुछ ना कुछ अवेल करना चाहते हैं अपने अंदर। तो पहली बात तो यह है कि आप उन 5 लाख लोगों से अलग हैं। उसके बाद में हर वो शख्स जो इस वीडियो मोड में आता है, वो ये इंडिकेट करता है कि हम कितने सीरियस है सुनने के लिए, कितना सीरियस है अटेंशन देने के लिए, कितना सीरियस है सीखने के लिए, क्योंकि व्यापार ये सीखने का है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? ऐसा कुछ भी है? नेटवर्क हमारा तो वाईफाई सही है। अगर देख लीजिए, अगर आवाज क्लियर ना आ रही हो तो प्लीज थोड़ा सा अपने नेटवर्क को चेक कर लीजिए आप। और उम्मीद करता हूं कि आपको आवाज मिल रही होगी हमारी। ओके, थैंक यू। तो बताना ये चाह रहा हूं कि हमें इस व्यापार में हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है। अलर्ट किस पे रहना है? जो भी चीजें नई आती हैं उसके बारे में लगातार हमें अलर्ट रहकर अपने बारे में और अपनी टीम के बारे में अवगत कराना है। अपने बारे में अवगत कराना है, सोच के देखिए आप, और अपनी टीम को अवगत कराना है।
जो जितना ज्यादा अलर्ट रहेगा उतना ज्यादा सीखेगा। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ज्वलंत टॉपिक है कि लीडर को कैसे डुप्लीकेट बनाए, कैसे अपना दूसरा नकल स्थापित करें अपनी टीम में। ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। आज जितने भी हमारे साथी जूम में जुड़े हुए हैं, सबके पास कोई यहाँ स्टार होगा, कोई ब्रोंज होगा, कोई सिल्वर होगा, कोई पर्ल होगा, कोई रूबी होगा, कोई गोल्ड होगा, अलग अलग रैंक के सारे यहाँ पे हमारे साथ दो दोस्त बैठे हुए हैं। किसी के 50 की टीम होगी, किसी के 500 की भी टीम होगी। और आज स्थिति ऐसी है कि 500 की टीम में 5 लोग भी आपके साथ में आपके कहने पर न जूम पे आते हैं, ना आपकी मीटिंग में आते हैं। सोच के देखिए विडंबना क्या है, इसके पीछे कारण क्या है। ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है, जो हमारे अंदर जिज्ञासा है, जो हमारे अंदर जुनून है, जो हमारे अंदर भूख है, वो हमारी टीम में वो भूख क्यों नहीं पैदा हो पा रही है? वैसा कौन सा कारण है? आज इन सारे फैक्टरों पर हम चर्चा करेंगे और विस्तार से जानेंगे। तो आप जितने भी सारे हमारे साथी वीडियो मोड में हैं, मैं उनसे गुजारिश स्पेशल तौर पर करूंगा, अगर आप पॉसिबल हो तो डायरी पेन लेके बैठ जाइए, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे टॉपिक दिखाई पड़े, सुनाई पड़े, कुछ लगे आपको कि हमारे काम का है, तो उसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है अमल करने पर वो चीज आपके काम आए। क्योंकि ज्ञान वो नहीं है जो सुना जाए, ज्ञान वो है जो अमल किया जाए। और हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास करता हूं कि इस सेशन में सारे जो हमारे लीडर हैं वो अमल करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। तो लगातार रोज को रोज सोच के देखिए। मैं जैसा कि खुशी मैम ने हमारा परिचय दिया, विनय मिश्रा, मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं और इस इंडस्ट्री में पिछले 23 सालों से लगातार सीख रहा हूं मैं। आप सभी को बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि वाईटीएम परिवार में लगभग मुझे 3 साल हो गए हैं यहाँ पर सीखते हुए, वाईटीएम को समझते हुए और लगातार अपने लोगों के साथ में एजुकेट करते हुए 3 साल पूरा हो गया है। और 3 साल के दौरान में जो हमारा 23 साल का तजुर्बा था, उस वाईटीएम ने हमारा पूरा कर दिया। 23 साल का जो तजुर्बा हमको नहीं मिला था, वो हमें 3 साल मिला है। इतना सम्मान, इतना आत्मीयता 23 सालों में हमें किसी कंपनी में नहीं मिला था, जो हमें वाईटीएम ने दिलाया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस इंडस्ट्री का मैं ताउम्र ऋणी रहूंगा। जब तक हमारी अंतिम सांसें रहेंगी तब तक इस इंडस्ट्री का ऋणी रहूंगा। क्योंकि इस इंडस्ट्री ने हमको बोलना सिखाया है, इस इंडस्ट्री ने हमको चलना सिखाया है, इस इंडस्ट्री ने हमको लोगों को हैंडल करने की ताकत दी है। मैं सच बता रहा हूं कि ये इस इंडस्ट्री को मैं सैल्यूट करता हूं। मैं जिंदगी भर अब के अंतिम कतरे कतरे तक इस इंडस्ट्री के लिए काम करता रहूंगा। और आज आप लोगों के बीच में जो टॉपिक है, लीडर को डुप्लीकेट कैसे करें, तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। अगर स्क्रीन शेयर हो जाती तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग बताइएगा। जस्ट मिनट, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर हो रही है, दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन आप लोगों को? प्लीज थोड़ा सा कमेंट जी सर, स्क्रीन शेयर हो गई है, आप पीपीटी ओपन कर सकते हैं। स्क्रीन शेयर हो गई है सर। ओके, थैंक यू खुशी मैम। तो हम सर कर टीम पर आज देखिए, वेलकम टू ऑल वाईटीएम फैमिली मेंबर। टीम उन्नति हमारा एक वो है, जो टीम का नाम मैंने रखा है, जिसमें आपको एक बात साथ आज हम शेयर करेंगे
कि लीडर्स कैसे डुप्लीकेट किया जाए, कैसे आपकी टीम स्थायी बने और किस प्रकार से आप काम कर पाएंगे। और उसी के साथ में पहले तो ये जानना जरूरी है कि लीडर्स होते क्या है, लीडर को कैसे हम डिफाइन कर पाएंगे कि लीडर है क्या, क्या होते हैं लीडर, लीडर की परिभाषा क्या है, हम कैसे जान पाएंगे कि लीडर वाली गुण हमारे अंदर है भी कि नहीं है। और आप सभी को बता दूं कि ये इंडस्ट्री पूरा लीडरों पर डिपेंड करती है। ये इंडस्ट्री में अगर आप बड़े अचीवर बनना चाहते हैं, अगर इस इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आपको सारे लीडर वाले क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, विकसित करने पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि लीडर की परिभाषा क्या है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ लीडर। लीडर इज अ पर्सन हु गिव्स डायरेक्शन, गाइडेंस टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप ऑफ पर्सन और सोसाइटी। एक वो व्यक्ति होता है जो एक डायरेक्शन देता है, दिशा निर्देश देता है, जो गाइड करता है और किसी संस्था को, किसी टीम को या किसी समाज के ऐसे वर्ग को जो गाइड करता है उसको लीडर बोलते हैं। ये हमने अपने अनुभव के आधार पर आपके सामने परिभाषा रखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति गाइडेंस के मामले में, डायरेक्शन देने के मामले में अगर किसी टीम को, ऑर्गेनाइजेशन को या समाज को देता है, तीन प्रकार से लीडर मानते हैं लोग। एक पॉलिटिकल लीडर होता है और उसके बाद में एक व्यापारिक लीडर होता है। लेकिन हम यहाँ पर जो लीडर की बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में लीडर की क्या क्या क्वालिटी होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं हम, कि डायरेक्ट सेलिंग में करने के लिए कौन सी लीडरशिप स्किल आपके अंदर है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप की बात करें तो जो लीडर होता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री पूरी लीडरशिप पर डिपेंड करती है, इसलिए जो भी लीडर होगा उसके अंदर पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग होगा, उसके पास निर्णय लेने की क्षमता होती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको निर्णय लेने की हिम्मत ही नहीं होती है, उनका कॉन्फिडेंस लो होता है और वो आगे बढ़ने के बजाय वो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर खुद निर्णय लेने की क्षमता आ जाएगी उसके अंदर वो लीडरशिप की पहली स्किल डेवलप हो जाती है। बात करें हम कि लीडर की दूसरी क्वालिटी क्या होती है, उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। कम्युनिकेशन स्किल से क्या तात्पर्य समझते हैं आप? कम्युनिकेशन स्किल मतलब होता है पाठु का, हम दूसरे को समझ कितना पाते हैं। और ये व्यापार, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दूसरे को समझने का है, कम्युनिकेट करने का है, उसकी फ्रिक्वेंसी अपनी फ्रिक्वेंसी से मैच कराने का है। अगर ऐसी क्वालिटी आपके अंदर नहीं है तो उसको डेवलप करना पड़ेगा हमको, क्योंकि पहले हम खुद लीडर बने तब डुप्लीकेट करने की बात करें। मैं ये बात कर रहा हूं कि पहले अपने अंदर खुद लीडरशिप स्किल डेवलप करिए आप, उसके बाद डुप्लीकेशन तो सेकंड फेज में आता है। तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, जिस भाषा में जो व्यक्ति बात करे उसी भाषा में उसी तरीके से उसको समझकर उसको समझना जरूरी है। इस डायरेक्ट सेलिंग व्यापार में प्लान प्रोडक्ट बहुत बड़ी बात नहीं है, इस डायरेक्ट सेलिंग व्यापार में लोगों को समझना बड़ी बात है। और आज बिना समझे हुए या ना समझ पाने के कारण आज हमारी टीम में बहुत सारे विघटन हो रहे हैं। हमारे टीम के, हमारे अपलाइन और डाउनलाइन की कम्युनिकेशन इतनी खराब हो गई है कि बात ही नहीं होती है। ये किस लिए पता है क्यों हो रहा है? ये मात्र हो रहा है आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी ना होने की वजह से। हर व्यक्ति अपने हिसाब से ठीक होता है, कोई व्यक्ति खराब नहीं होता है, लेकिन दूसरे के नजरिए में अपने नजरिए को मिलाने में जो सफल होते हैं वही लीडर होते हैं। हमें जब तक दूसरे की फ्रिक्वेंसी अपनी फ्रिक्वेंसी को मैच कराने की कला नहीं आएगी तब तक हमारे अंदर कम्युनिकेशन के स्किल की वीकनेस हमेशा बनी रहेगी। एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है लिसनिंग एंड लर्निंग एबिलिटी, उसके अंदर होता है। कभी भी एक अच्छा लीडर आप देखिए
वो सामने वाले की बात पहले सुनेगा, पहले जब तक उसका गिलास खाली नहीं होगा तब तक वो जो है अपनी बातों को नहीं उसको परोसना चाहिए, कभी भी नहीं परोसना चाहिए। ये एक लीडर की खास बात है। जितना ज्यादा आप सुनेंगे, जब तक सामने वाला व्यक्ति पूरी तरीके से खाली नहीं हो जाएगा तब तक अपनी बातों को रखना, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। आपको प्रॉपर तरीके से उसको आप सुनिए और सुनने के बाद में आपके अंदर सीखने की एबिलिटी डेवलप करना पड़ेगा। हर क्षण हर व्यक्ति से आपको सीखने का प्रयास करना है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे उम्र में बड़ा हो या आपके बराबर का हो। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने कुछ कलाएं दी हैं, कुछ स्किल दिए हैं। अब आपके नजरिए पर डिपेंड करता है कि कैसे उसको आप आंकते हो, कैसे उसको आप समझते हो, किस प्रकार से आप उसको करते हो। तो लिसनिंग और लर्निंग एबिलिटी अगर आपके अंदर विकसित हो जाती है तो लीडर की ये तीसरी क्वालिटी होती है। और चौथे नंबर पे आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। कोई भी छोटी छोटी समस्या आई, हमने देखा है, अक्सर देखा है, अपनी टीम में भी देखा है, और एंटायर जो भी लोग इसकी जानकार कम है सभी लोग, ऐसा नहीं है, कम जानकार है, तो उनके अंदर थोड़ी समस्या आई, तुरंत फोन किया, सर ऐसी दिक्कत हो गई, तुरंत कोई बात आई, उस आपको हैंडल करने नहीं आ रहा है समस्या को, तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। जितनी बड़ी समस्या का समाधान करेंगे उतना बड़ा पैसा कमाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग की पहली और आखिरी बहुत शानदार बात यह है कि यहाँ पर आए दिन कभी टीम की समस्या, कभी प्रोडक्ट के रिलेटेड समस्या, कभी रिजल्ट की समस्या, कभी प्लान न देने की समस्या, कभी अप्लाई टाइम दिया उसकी समस्या, मतलब समस्याओं का भंडार है यहाँ पर। जितनी ज्यादा समस्याओं को आप रिजॉल्व करने की क्षमता अपने अंदर विकसित करेंगे, आपके अंदर वो लीडरशिप की चौथी क्वालिटी विकसित हो जाएगी। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको स्ट्रेटेजिक थिंकर बनना पड़ेगा। आपको नए नए आइडियाज आपको सॉल्व करने के लिए अपने अंदर विचार करना पड़ेगा। कोई आपको सलाह देने नहीं आएगा। आपको अगर लीडर बनना है तो आपको अलर्ट रहते हुए आपको स्ट्रेटेजी खुद तय करनी है कि हमें क्या करना है आगे चल करके, अपनी टीम से कैसे कोऑर्डिनेट करना है, हमें किस प्रकार से नया रास्ता निकालना है ताकि एक ब्रिज का काम कर पाए। लीडर एक ब्रिज का काम करता है, दो लोगों के बीच में एक समाधान का काम करता है, और उसके लिए क्या करना होता है, सेल्फ अवेयरनेस। आप सेल्फ अवेयर रहिए। वो अवेयरनेस कहीं से भी आ सकती है। सेल्फ अवेयर मतलब आप इतने अलर्ट रहे कि आप चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे मीटिंग हो, चाहे सेमिनार हो, कहीं से भी जो जानकारी मिलती है अपने अंदर इनहेल कर लेता है लीडर। उसको कोई बताया नहीं आता कि इसको नोट करिए, आप इसको पढ़िए, आप इसको रटिए, आप ये ऑडियो सुनिए, ये वीडियो सुनिए, ये किताब पढ़िए, ना ना ना। लीडर मतलब होता है 24/7 अलर्ट रहता है। जो जहां से मिलता है, कहां से मिल सकता है, उसको लेने का प्रयास करता है, इसलिए वो सेल्फ अवेयर रहता है। दूसरी और लास्ट बात है एडेप्टेबिलिटी। आप उसको स्वीकारिए। जो कुछ भी आपको मिला है, जितना मिला है, भगवान को धन्यवाद दीजिए कि हमको प्राप्त हुआ है। यहां पर हम देखते हैं आए दिन ऐसी समस्याएं आती हैं कि हम अडॉप्ट नहीं कर पाते, जो है हम ब्लेम करते दूसरे के ऊपर। तो हम ब्लेम ना करके जितना भगवान ने हमको दिया है, टीम के रूप में, व्यापार के रूप में, अपलाइन के रूप में, डाउनलाइन के रूप में, हम इस व्यापार की अगर बात करें डायरेक्ट सेलिंग की, तो जो भी चीज हमको मिला है उसको हम स्वीकार करें। जिस भी परिस्थिति में है, जिस भी स्थिति में है, उसको हम एक्सेप्ट करें। अगर हम स्वीकार करते हैं, अडेप्टेबिलिटी हमारे अंदर है, तो हम हर एक समस्या का समाधान दे सकते हैं और हर एक आदमी को आराम से टैकल कर सकते हैं। हर एक टीम के मेंबर को संतुष्ट करने की क्षमता हमारे अंदर विकसित हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जो हमारी डायरेक्ट सेलिंग व्यापार है, इसमें 3 प्रकार के लीडर पाए जाते हैं। हमने एक बार पूरा जूम मीटिंग में चर्चा भी किया था। जब जो लोग पुराने होंगे वो जानते होंगे। तो टाइप ऑफ लीडर इन डायरेक्ट सेलिंग, 3 प्रकार के लीडर होते हैं डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार में। अब ये सोच आप देखिएगा कि यहाँ पर जो 300 लोग हैं इस जूम मीटिंग में, ये जान पाएंगे कि हम किस कैटेगरी के लीडर हैं। जो 3 प्रकार लीडर कौन कौन से होते हैं स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है आपको। एक है इंडिपेंडेंट लीडर,
और दूसरा है डिपेंडेंट लीडर और तीसरा है इंटरडिपेंडेंट लीडर। ये 3 प्रकार के लीडर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पाए जाते हैं। अब आपको बता दूं मैं, जो तीनों प्रकार के लीडर्स हैं, सबकी अपनी अपनी खूबियां हैं, सबकी अपनी अपनी खासियतें हैं। अब वो लीडर कौन कौन से इसकी खूबियां होती हैं, हम आते हैं पहले नेक्स्ट लीडर की बात करें हम, कि जो इंडिपेंडेंट लीडर होता है उनकी क्या क्या खास बातें होती हैं। अब ये रहे आपके स्क्रीन के सामने इंडिपेंडेंट लीडर की खूबियां कौन कौन सी हैं। जो इंडिपेंडेंट लीडर होता है वो स्वतंत्र प्रभार होता है, उसके अंदर इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा होती है कि वो सब काम खुद करना जानता है, सब काम खुद सीखता है, कोई भी एक्टिविटी होती है खुद करता है। इसमें कुछ फीचर दिए हुए जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपको सेल्फ एक्टिविटी, जो इंडिपेंडेंट लीडर होता है वो सेल्फ एक्टिविटी करने में माहिर होता है, उसे किसी पर कोई भरोसा नहीं, खुद काम करने में सक्षम अपने आप को पाता है। सेल्फ रिपर्चेज खुद करेगा, वो 1-to-1 मीटिंग करेगा, वो होम मीटिंग करेगा, वो जो 4 बेसिक्स होते हैं उसको खुद अप्लाई करेगा अपने ऊपर। बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो खुद करेगा वो, और प्रोग्राम का अरेंजमेंट भी खुद करेगा वो। मतलब जो इंडिपेंडेंट लीडर होता है उसके अंदर ये सारे खूबियां हैं। अब इसकी अगर एक एक करके बात करें, सेल्फ एक्टिविटी, आप देख पा रहे हो जितने भी हमारे जूम में साथी जुड़े हुए हैं, सेल्फ एक्टिविटी मतलब होता है कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारे आपकी टीम में भी ऐसे लोग होंगे, कहते कोई दिक्कत नहीं सर, आप नहीं आइए, कोई दिक्कत नहीं, आने की जरूरत भी नहीं है, हम अपना कैंप लगा लेंगे, हम डोर टू डोर कर लेंगे, हम प्रोस्पेक्टिंग कर लेंगे, हमें जो टूटा फूटा आता है प्लान दे लेंगे, आपकी आने की कोई जरूरत हमको नहीं है, हम सब कर लेंगे। महत्वाकांक्षा, महत्व की आकांक्षा इतनी ज्यादा उनके अंदर होती है, वो टाइमली अपना रिपर्चेज करवा लेंगे। सोच के देखिए, डेली अपना 1-to-1 भी कर रहे हैं, होम मीटिंग भी कर रहे हैं, और 4 बेसिक। अब 4 बेसिक में क्या आता है, आप सभी लोग तो लीडर हैं ऑलरेडी, कई बार आप लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड किया होगा। 4 बेसिस को ये करना वो बहुत ही साधारण तरीके से करते हैं, बहुत ही डिसिप्लिन में करते हैं वो, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट लीडर है। 4 बेसिक में सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट, ये 4 बेसिक खास बातें हैं जो पीपीटी में लिखा नहीं है, उसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप वाईटीएम डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपको 100% प्रोडक्ट यूजर बनना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप यूजर ही नहीं है तो अपने एक्सपीरियंस को साझा कैसे करेंगे लोगों के बीच में, कैसे आप शेयर करेंगे आप लोगों के बीच में। तो 4 बेसिस में पहला फार्मूला है सेल्फ यूजर बनना, यूज द प्रोडक्ट, और दूसरा है लिस्ट बनाना। आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, जिसके पास में आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, जिसके पास में आपको प्लान दिखाना है, जिसके पास से आपको जाना है, उसकी लिस्ट होनी चाहिए। वही बात है, जैसे कहा जाता है रॉ मटेरियल ही नहीं रहेगा तो आपका प्रोडक्शन कहां से होगा फैक्ट्री में। ये आपकी डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री के पार्ट आप है, फैक्ट्री, आप फैक्ट्री के मालिक है, आपकी आईडी फैक्ट्री है ये, और इस फैक्ट्री के आप मालिक है, तो उसके लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, और यहाँ रॉ मटेरियल होते हैं लोग। तो अगर आपके पास लोग नहीं रहेंगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा। पहला हो गया हमारा क्या 4 बेसिस में, यूज द प्रोडक्ट। दूसरा हमारा पॉइंट हो गया कि प्रॉपर तरीके से हमें लिस्ट बनाना है। तीसरा है हमारा 4 बेसिस का तीसरा रूल है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। लिस्ट बनने के बाद में आपको कॉन्टेक्ट कैसे करना है, इनवाइट कैसे करना है, अपलाइन के साथ में बैठ कर इसको प्रॉपर तरीके से बात करेंगे। और उसके बाद जब ये आप कॉन्टेक्ट इनवाइट कर लेंगे, और चौथा है सो द प्लान, एसटीपी जिसको बोलते हैं। ये चारों बेसिस को अपने जहन में सभी लोग उतार लीजिए। अगर ये 4 बेसिक्स आप नहीं कर रहे हैं बीइंग अ लीडर, तो आप इस इंडस्ट्री में कैसे सफल हो पाएंगे, लॉन्ग टाइम तक कैसे चल पाएंगे, लंबे समय तक कैसे काम कर पाएंगे आप। तो जो ये इंडिपेंडेंट लीडर होते हैं इनकी खास बातें होती हैं। बिजनेस इन्वेस्टमेंट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग व्यापार में कौन सा बिजनेस इन्वेस्टमेंट होता है। अरे सिंपल सा बात है, इसमें जो प्रोडक्ट बुक है, जो कैटलॉग है, जो पेट्रोल के खर्चे होते हैं, तो कहीं जाना होता है, कहीं मीटिंग करना होता है, अपने टाउन टीम को चाय पिलाना होता है, यही इसका इन्वेस्टमेंट है। और जो प्रोग्राम अरेंजमेंट होता है, लीडर जिम्मेदारी लेता है, तो क्या करता है, जो इंडिपेंडेंट लीडर होता है खुद अपना आप वीकली मीटिंग करता है, किसी अप्लाई की जरूरत नहीं, खुद कर लेता है। तो ये सारे जो फीचर है जो हमने बताए हैं, 7 ये फीचर हमने डिजाइन किया है, इंडिपेंडेंट लीडर की ये पहचान है। अब हम बात करते हैं डिपेंडेंट लीडर। गौर करिएगा,
अभी तीनों का विश्लेषण जब अपने अंदर करिएगा तो आप देखिएगा कि हम किस कैटेगरी के लीडर में आते हैं। अब आता है डिपेंडेंट लीडर। अभी हमने क्या बोला? इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र लीडर था। अब है डिपेंडेंट लीडर। डिपेंडेंट लीडर क्या होता है कि वो हमेशा डिपेंड रहता है। जैसा कि नाम से आपको पता लग रहा है कि जितने भी डिपेंडेंट लीडर होते हैं ऑलवेज वेट फॉर अप्लाइंग। कहीं प्लान देना हो तो वो बैठे रहेंगे घर पे, जब तक अप्लाई आएगा नहीं तब तक वो हिलेंगे नहीं। हमेशा उनके अंदर कोई भी जागरूकता नहीं कि वो सब ज्ञानी होते हैं। उनको सारा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सारी जानकारियां हैं। अगर अप्लाई की गर्ज हो प्लान दिखाने को तो हमारे साथ मोटरसाइकिल लेके आए और हम चले उसको 2 लोगों से मिलवा देंगे। 2 लोगों से मिलवा दिया तो फॉलो करने नहीं जाएगा, अप्लाई आए गाड़ी बैठाए और फॉलो करने ले जाए। सोच के देखिए, इस टाइप के लीडर बहुत ही खतरनाक है, इनसे बच के रहना होगा। और आपको बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि आज इंडस्ट्री में 90% लीडर इसी टाइप से पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं खून चूसक यंत्र होते हैं। ये दीमक होते हैं, आपको चाट जाएंगे, न आगे बढ़ेंगे न आपको बढ़ने देंगे। 3 दिन इनके पास न गए, चौथे दिन फोन आएगा, अरे सर इधर घूम जाइए, 2-4 लोगों की आईडी बस आप आ जाइए, तुरंत निकल आएगी। ऐसा लॉलीपॉप देंगे कि आप उनके पास फिर उसी दल्लापुर झंडा में फंस जाएंगे आप। और जाते ही आप फिर वो कहेगा चलिए सर, उसका काम है, उसको शादी में न्योता करने जाना है, आपको फोन कर बुलाएगा, 2 स्टिकी वहां कराऊंगा मैं। और जब आप जाएंगे न्योता करेगा, अरे सर वो तो निकल गए। ऐसा आप सभी लोगों के साथ होता होगा और ये निरंतर होता रहेगा। जब तक इंडस्ट्री चलती रहेगी तब तक ऐसे लोगों की कभी कमी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर हमको जो है अलर्ट रह करके जो ये डिपेंडेंट लीडर है इनसे थोड़ा सा आपको जागरूक रहना है। ये बहुत ही बढ़िया व्यक्ति होते हैं, सोच के इसको कैसे इस्तेमाल करना है, अभी आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, आपको कैसे आपको इनको यूज करना है, यदि आप तरीका बताऊंगा। जो इंडिपेंडेंट लीडर होते हैं, ये हमने क्या बताया, ये खून चूसक यंत्र है, ये दीमक की तरह चाटेंगे आपको। लेकिन इनका इस्तेमाल कैसे करना है ये टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। अगर ये टेक्निक पता रहेगी तो आपका बिजनेस 10x हो सकता है, इन्हीं डिपेंडेंट लीडरों से 10x हो सकता है। क्योंकि ये इगोइस्टिक नेचर के होते हैं, इनके अंदर होता है अरे ना 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 ना, हमारा तो गांव में 250 बीघा पुदीना सूख रहा है, अगर दर्द हो तो आओ प्लान करवाना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एक नहीं, हर टीम में लोग मिलेंगे, इनसे सतर्क रहिए। और कैसे हैंडल करना है अब इसका तरीका बताऊंगा आपको। पता है इनके अंदर एक और कौन सी क्वालिटी, फियर ऑफ टेकिंग रिस्क। एक्चुअली क्या 100 रुपए का पेट्रोल नहीं फूकना चाहते हैं ये। इनको तो यही है, अगर आ गए तो आईडी लगेगी तो पैसा हमारे खाते में, और नहीं आए तो पेट्रोल तुम्हारे खाते में। बिल्कुल 1 रुपए का रिस्क नहीं लेंगे। और आएंगे जब आईडी लगाने के लिए तो ऐसे अंगड़ाई लेते हुए आएंगे कि गर्ज हो तो लगा दो भाई, हम कहीं आज तक पैसा कहीं दिए नहीं आईडी लगाने में, लगा दो तो हम 4 लोग मिलवा देंगे, हम लोग हमारे बहुत है। तो प्लीज ऐसे लोगों से अलर्ट रहिए, ये दीमक की तरह आपको नहीं पूरी टीम को चाट डालते हैं ऐसे लोग। ये अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं हमारी। भैया प्लान उन्होंने दिखाया है, अगर उसका फोन आ भी जाए ना कि गाड़ी लगानी है, अरे यार नंबर उनसे बात चले ना जाए, मतलब 1% उनको कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप काम करो चाहे ना करो, उनका एक ही सिद्धांत है, वो आपको बुलाएंगे प्लान दिखाने के लिए और अपना आपकी गाड़ी से जाएंगे साइट विजिट करने के लिए। आपको आएंगे प्लान दिखाने के लिए बुलाएंगे और आपको ले जाएंगे क्रिप्टो के किसी अप्लायंस से मिलवाने के लिए। आपको बुलाएंगे प्लान दिखवाने के लिए और अपने जाएंगे किसी 13वीं मर्गी में न्योता करने के लिए। ये वो लीडर है, ये वो लीडर है, मैं बता रहा हूं आपको मैं। और ऐसे लीडरों की भरमार पड़ी हुई है। तो आपको क्या करना है, अब इनसे कैसे काम लेना है, बहुत आसान तरीका है। इनको कुछ नहीं चाहिए, बुलाइए और समोसा खिलाने के नाम पे दिन भर इनके साथ बैठिए। जब आप पास में कोई काम ना हो तो इनको बुलाइए और 2 समोसा अलग से खिलाइए इनसे। खूब अच्छा रिलेशन बिल्ड करिए, आप खूब अच्छा रिलेशन बिल्ड करिए। आपको इनकी लिस्ट को निकलवा करके उसकी लिस्ट को कैश करके काम करना है।
इसके अलावा और ये आपको छत पे चढ़ने के लिए, सीढ़ी पे चढ़ने के लिए ये डंडे का काम करेंगे, डंडे का काम करेंगे। छत पे चढ़ जाइए, सीढ़ी फेंक दीजिए, ये उस टाइप से लोग हैं ये। मैं सच बता रहा हूं, ये जो डिपेंडेंट लीडर होते हैं ये आपको कच्चे खा जाएंगे। इसलिए आपको इनको उनके अनुसार बोटी बोटी रखिए उनको खिलाने के लिए। और जैसे ही आप देंगे ना, एक समोसा, 2 जिलेबी, 2 रसगुल्ला, और दिन भर 2 रसगुल्ले में बैठे रहेंगे वो। उनसे प्यार से रिलेशन बिल्ड करिए, उनके कांटेक्ट लीजिए, मौसा का, चाचा का, दादा का, और वो लिस्ट देगा 2 समोसे के चक्कर में। और जैसे 2 समोसे की लिस्ट देता है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। करना तो ठीक है, नहीं तो लिस्ट तो मिल ही गई है। ऐसे इनको हैंडल करना होता है। डिपेंडेंट लीडर को हैंडल करना सबसे बड़ी कला है। और उसके बाद में हम बात करते हैं जो तीसरा लीडर है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट लीडर। ये अगर हमारी बात आप लोगों को समझ में आ रही, प्लीज चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो लीडर हमने बताया है, इंडिपेंडेंट लीडर, डिपेंडेंट लीडर, और जो तीसरा लीडर आप मैं चर्चा करने जा रहा हूं आपके बीच में, वो है इंटरडिपेंडेंट लीडर। ये वो लीडर होते हैं इंटरडिपेंडेंट। दिस टाइप ऑफ लीडर ऑलवेज डू एनीथिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर मेंटर और अपलाइन, टेक ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेवर ब्लेम एनीवन। सोच के देखिए, ये लीडर जो है ये डिपेंडेंट तो होते हैं अपने ऊपर, लेकिन इनका कनेक्शन अपने अपलाइन से लगातार बना रहता है। कोई भी चीज करते हैं अपने अपलाइन की निगाह में करते हैं, अपने अपलाइन की जानकारी में करते हैं, और अपना श्रेय लेते ही नहीं, कहते सर आप ही बताओ। करते सब खुद है, खुद मीटिंग करेगा, अरेंजमेंट खुद करेगा, लेकिन कहते गुरुजी आप ही सब हो, आपने जो सिखाया वही मैं कर रहा हूं। और कभी ब्लेम नहीं करते, कभी ब्लेम नहीं करते। ये इंटरडिपेंडेंट लीडर होते हैं। ये ऐसे लीडरों का मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे लीडर तभी प्राप्त होते हैं जब इनकी एजुकेशन, जब इनका संस्कार, जब इनके पुराने कर्म आपके अच्छे होंगे, तभी ऐसे लीडर मिल पाते हैं। नहीं तो आपको मैक्सिमम जो बीच वाला लीडर होता है, वो उसी कैटेगरी में लोग झूल झूल के अपने आप को खत्म कर लेते हैं और बोलते हैं कि क्या बताएं सर, आए दिन रोतू लाल शिकायतू लाल। हमारा एक पेट डायलॉग है जो हमारे गुरु जी के माध्यम से, मुखाग्नि से मिला है मुझे। रोतू लाल और शिकायतू लाल होते हैं जो बीच वाले लीडर होते हैं। और जो इंटरडिपेंडेंट लीडर होता है, ये लगातार आपके कदम से कदम मिला करके खुद जिम्मेदारी लेता है, ब्लेम नहीं करता है, और सारा सब कुछ काम खुद करता है। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिए कि हमेशा इन कैटेगरी में आप किस कैटेगरी में फिट बैठ रहे हो, आप किस कैटेगरी में फिट बैठ रहे हो, इसको देख लो आप। क्योंकि आप अगर उस कैटेगरी में हो तो अपने आप को बदलाव करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ये तो जो है भाग्यशाली लोगों का काम है, ये तो लक लोगों का काम है, ये तो किस्मत वालों का काम है। और ध्यान रखिएगा, जो भी व्यक्ति, जो भी लीडर अगर सोच रहा है कि हमारा लेफ्ट भी चल रहा है, राइट भी चल रहा है, और हम मलाई खाली खा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि उसकी गलती नहीं है, ये उसके पूर्व पुण्य है, जो पूर्व कर्म किया उसने। हो सकता हो इस कंपनी में नहीं, किसी और कंपनी में किसी कल्याण किया उसने, कहीं और उसने त्याग किया होगा, उसका फल उसको वाईटीएम में मिल रहा है। ऐसे वाईटीएम में एक नहीं हजारों उदाहरण है, हजारों उदाहरण है। लेकिन हम धन्य करते हैं अपने कमलनारायण साहू सर का, जिनका इतना हृदय सम्राट है, वो सब कुछ जानते हुए भी, लेकिन शंकर जी की तरह, नीलकंठ की तरह सब विष ही गले तक पी लेते हैं, और किसी को एहसास नहीं होने देते कि आपका बात कौन सी खराब लग रही, कौन सी अच्छी लग रही है। और सच बताऊं कि जब तक हम लोग व्यवहार किताब सर ने हमको नहीं पढ़ाया था, तब तक हमारे अंदर भी बहुत सारी ईर्ष्या थी, बहुत सारी गुस्सा था, बहुत ज्यादा हम इरिटेटिव थे। और इतना इरिटेटिव थे, हमने एक बार नहीं, कम से कम सीएमडी साहब को हमने 10 लव लेटर लिखा होगा, 10 लव लेटर लिखा होगा, शिकायतों का भंडार। लेकिन जब से हमने लोग व्यवहार पढ़ा, और पढ़ने के बाद तो ज्यादा तो परिवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि हम भी आदमी हैं, हमारे अंदर भी वो चीज कीड़ा है जो आपके अंदर रेंग रहा है, सबके अंदर कीड़ा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान,
और असरी यावत जात है सिर पर परत निशान। अगर कोई काम अगर आप प्रक्रिया में ले आइए तो कोई बात नहीं, देर नहीं हुई है, अभी अंधेर नहीं हुआ है, अभी आप अपने अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। जब से हमने लोग व्यवहार का तीसरी बार, मैंने 3 बार किताब पढ़ी है। अब तो सर के सेशन अगर रात में 9:30 बजे छूट जाता है तो समझ लीजिए लगता है कुछ चूक गए हम, कहीं ट्रबलिंग में हो, कहीं फंस गए, कहीं स्विच ऑफ हो गया मोबाइल, कहीं नेटवर्क नहीं रहा। उस समय समझे इतनी गिलानी होती है कि यार छूट कैसे गया सेशन हमारा। क्योंकि मुझे पता है कि जो वहां मिल रहा है वो हम कितना भी हम सीख पाए नहीं सीख पाएंगे। तो आप सभी लोगों से कहूंगा कि बुक रीडिंग सेशन जरूर आप लोग अटेंड किया करिए। और इसी ध्यान रखिए, जब आपका पावर लाइन, वीकर लाइन, लेफ्ट राइट दोनों तरफ लीडर काम कर रहे हैं और आपको सिर्फ छेना वाला मलाई खा रहे हैं निकाल करके, ध्यान रखिए इसकी वजह आपका उसमें कोई होशियारी नहीं है, आपकी कोई कला नहीं है कि जो लीडर आपने जोड़ दिया और ढूंढ लिया इसलिए पैसा आ रहा है। ये आपके पुण्य कर्म थे जिसकी वजह से वो आदि मिला। आप भाग्यशाली थे पुण्य कर्मों की वजह से जिसकी वजह से आदि मिला। जिस दिन वो कर्म खत्म हो जाएगा, जिस दिन वो पुण्य नष्ट हो जाएगा, उस दिन आपको एसी में बैठ के मलाई खाने का मौका मिला है, वो आदत पड़ गई है, तो फिर आप संघर्ष नहीं कर पाओगे, आप बॉर्डर पे काम नहीं कर पाओगे और आप फिर कंपनी बदलोगे और फिर कंपनी बदलोगे और फिर कंपनी बदलोगे और फिर आप ब्रह्म ज्ञानी बन जाओगे और किसी कंपनी में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ये बिल्कुल डेढ़ श्योर बता रहा हूं आपको मैं, क्योंकि उदाहरण भरा पड़ा है। आप कहीं से चले आइए, आप देखिए अमिताभ बच्चन का 400 करोड़ का नुकसान हुआ था, एक पीक पर पहुंचने के बाद दिवालिया हो गए थे, लेकिन क्योंकि जमीन पर थे वो और उसके बाद दोबारा फिर अपने उन्होंने एम्पायर स्टेब्लिश कर दिया। आप देखिए पूर्व कर्म से, जो नाम लेना चाहेंगे आसाराम बापू का, कि लोग पूछते थे उनको और उनके कर्म नष्ट हो गए और आज देखिए कहां पड़े हुए हैं। ऐसे कई उदाहरण पड़े हुए हैं जब बड़े बड़े संत महात्मा के अपना भाग नहीं बदल पाए, तो क्या नेटवर्क का जो दोनों खा रहा है भाग बदल पाएगा? नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, 100% नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए। मैं सच बता रहा हूं, राम रहीम को देख लीजिए, वो भी अंदर पड़े हुए हैं, जिनके पास में डीएम एसडीएम जाके चरण पखारते थे। अब आज सोचिए कहां पर है। मैं किसी पर नाम पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो कड़वा सच को याद दिलाना चाहता हूं मैं। बहुत खतरनाक, इसलिए अपने संघर्ष पर, अपने बाजियों पर, अपनी टीम को हर वक्त सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और इसलिए जितना आप जो है, जितना टीम को सपोर्ट करोगे, जितना टीम का सपोर्ट करोगे, जितना टीम का सपोर्ट करोगे, ब्रह्मांड में दिया हुआ है। बहुत लोग कहते हैं ना कि कैसे 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 करूं? अरे ऐसे करो जब आपकी टीम नहीं भी काम कर रही है, तभी तो आपके धैर्य की परीक्षा है, कैसे सपोर्ट करते हो आप, तभी तो धैर्य की परीक्षा है। वो बोलता नहीं है, क्या कहा गया है, बीता नहीं जब तक तेरे पुण्य का प्रताप, बीता नहीं जब तक तेरे पुण्य का प्रताप, माफ है तब तक तुझे अवगुण तेरे हजार, तब तक तू खूब अत्याचार कर ले, जहां भी जो भी जिस लेवल पर है, जिस भी फील्ड में है, खूब अत्याचार कर ले, लेकिन जब वो पुण्य खत्म हो जाएगा, टीम को पता लग जाएगा, टीम काम करना बंद कर देगी और फिर आप ढक्कन हो जाओगे और फिर कोई तबला बजाने भी आपको नहीं आएगा। इसलिए समय है, जागिए, अपने टीम के लिए समर्पित रहिए। ये मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुभव है, प्लीज अगर बुरा लगे तो माफ करिएगा, क्योंकि दरअसल क्या करूं, सोचता हूं कि सर बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन कड़वा नहीं बोलना है, और लेकिन हमारे शब्दावली में जब तक कांटा नहीं लगता है तब तक मजा भी नहीं आता है। इसलिए आपको डायल सेलिंग का बाबू बनना है, आपको डायल सेलिंग का आपको कलाकार बनना है। यहां पर अगर आपके अंदर कलाकार नहीं रहेगा, अगर आपके अंदर स्किल नहीं रहेगी, तो आपको यहाँ कोई नहीं पूछेगा। इसलिए आपको यहाँ पर बाबू बनना ही पड़ेगा और लगातार आप भाग के भरोसे नहीं, नॉलेज के भरोसे अपने आप को अपडेट करिए। आपको बदलने, बिना आपके बदले आप टीम की में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। बिना आपके लीडर बने आप अपने टीम में कोई लीडर ढूंढ नहीं सकते, कोई भी लीडर नहीं ढूंढ सकते आप। जब तक बीज, वृक्ष तभी बनेगा जब बीज को खत्म होना पड़ेगा, आपको उस लेवल पर आपको हार्ड करना पड़ेगा। पत्थर से मूर्ति तभी निकलेगी जब वो चकनाचूर हो जाएगा, जब टूटेगा तभी मूर्ति निकलेगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और दूध जब तक 100 डिग्री टेम्परेचर पर नहीं जाएगा तब तक घी नहीं निकलेगा।
इसलिए हम सभी को अपने संघर्ष के मैदान को कभी छोड़कर नहीं जाना चाहिए, हमेशा निरंतर उस पर काम करना चाहिए। टाइम कम है, स्लाइड हमारी कुछ ज्यादा हो गई, बन गई है। अब हम आते हैं सब्जेक्ट की बात, इसके बारे में चर्चा करें कि हम लोग नहीं छूट जाएंगे। हाउ टू डुप्लीकेट लीडर्स। अब हमें बात आती है कि लीडर को डुप्लीकेट कैसे करें, हम कैसे अपनी टीम में डुप्लीकेट पैदा करें। पहले तो जो टॉपिक हमने कवर किया है उससे यह जानिए आप कि आपके अंदर क्या वो लीडरशिप वाली क्वालिटी है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके अंदर पहले डेवलप करिए आप। उसके बाद फिर आता है कि कैसे हम डुप्लीकेट कर पाए लीडर्स को। उसके बाद फिर ये प्रश्न उठता है, अब बात आती है कि आपको डुप्लीकेट करने के लिए बहुत गौर से इस स्टेटमेंट को देखिएगा जो मैंने लिखा हुआ है, सेटिंग एग्जाम्पल। आपको अपनी टीम में डुप्लीकेट पैदा करने के लिए आपको एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। आपको खुद एग्जाम्पल बनना पड़ेगा टू डेमोस्ट्रेट द बिहेवियर एंड वर्क। अपने व्यवहार से और अपने काम से ये एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। जब आप बॉटम पेपर पे काम करोगे तो आपके टीम में जो भी जुनूनी व्यक्ति होगा वो झक मार के आपका डुप्लीकेट पैदा हो जाएगा। ध्यान रखिए आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। अगर आपको अपने टीम के अंदर लीडर ढूंढना है तो आपको अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करते हुए आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। टीचिंग एंड ट्रेनिंग, आपको लगातार आपको टीच करना होगा, लगातार ट्रेन करना होगा, लगातार मीटिंग सेमिनार की एजुकेशन में आपको खुद रहना होगा तो आपकी टीम अपने आप रहेगी। और एक चीज मैं बता दूं आपको सभी को, थोड़ी सी ये बात नहीं बोलनी चाहिए लेकिन चूंकि मैं बस बोल ही देता हूं कि मन में अगर कचक रहेगा तो रात में नींद नहीं आई हमको। समस्या इस बात की है, ये बोलते हैं नंबर गेम है, नंबर गेम है, नंबर गेम है, नंबर गेम है, नंबर गेम है। आपको लाना है, लाना है, लाना है, लाना है। हमारा कहना क्या है, गीदड़ लेके आओगे, गीदड़ भर्ती करोगे, लीडर उसके अंदर अपने आप पैदा हो जाएगा। आपको गीदड़े को लगातार लाना पड़ेगा। जो ये झुंड और भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं अरे सर कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो अच्छा लीडर मिल जाए उसको लगा दे हम। अरे किसी के माथे पे लिखा है क्या लीडर बन जाएगा? जिस लीडर की आड़ी लगा रखे हो उसने आप तक तुमको भाव ही नहीं दिया है, उसने आप तक पैसे नहीं दिए जिसको तुमने आड़ी पेड कर दी है। इसलिए गीदड़ों की भर्ती करोगे तो लीडर वहीं से निकल के आएगा, और अगर लीडर ढूंढोगे जिंदगी भर एक गीदड़ भी नहीं मिलेगा तुमको। इसलिए प्रेशर को पकड़ो, उसको एजुकेट करो, उसको संस्कार दो, उसको लगातार ड्राइव करो और वही आपका नया लीडर पैदा हो जाएगा। नंबर गेम है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नंबर गेम है, नंबर गेम है। अगर आपने नंबर गेम को नहीं फॉलो किया तो निश्चित तौर पर आप औंधे मुंह गिरेंगे और आपको कोई बचाने नहीं आ पाएगा। इसलिए आपको निरंतर सीखना है, लीडर की क्वालिटी अपने अंदर विकसित करना है और एग्जाम्पल सेट करना है ताकि टीम आपको देखकर लगातार आपके हिसाब से काम करती रहे। टीम मैनेजमेंट स्किल आपके अंदर होना चाहिए। अगर डुप्लीकेट आप करना चाहते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा ऐसे पोटेंशियल लीडर को अपनी टीम में। जितने गीदड़ आपके टीम में है उसमें से देखिए कौन काम करने वाला है, उसको लीडरशिप क्वालिटी आइडेंटिफाई आपको करना है। कोई करने नहीं आएगा आपकी टीम से, ना कोई बताने आएगा। ये अगर आप लीडर हैं तो ये क्वालिटी आपको पता है कि हमारी वाली क्वालिटी का सिग्नल व्यक्ति कौन से हमारी टीम में है। जो व्यक्ति दिखाई पड़े उसके पीछे लग जाइए, आप लग जाइए उसको बिल्ड करने में, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग टीम कल्चर, और उसको एजुकेट करिए कि ये टीम वर्क है, यहाँ पर अकेला चना भार नहीं फोड़ता। इसलिए यहाँ पर हर तरीके के लोगों को शामिल करना जरूरी है। इसलिए बिना किसी प्रोडक्शन के, बिना किसी अंदाज लगाए हुए आप हर कैटेगरी के लोगों को लगातार रिक्रूट करते रहिए। इसमें डॉक्टर भी आएंगे, सेल्समैन भी आएंगे, रिटेलर भी आएंगे, कंज्यूमर भी आएंगे, यूजर भी आएंगे, लीडर भी आएंगे, उसी में। और ध्यान रखिए कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। अगर आप लगातार निरंतर काम करते रहोगे तो ब्रह्मा को नीचे आना पड़ेगा आदि लगाने के लिए, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट पूरी दुनिया में नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है हार्ड वर्क कोई सब्स्टिट्यूट। अगर आप निरंतर हार्ड वर्क करते हैं तो आउटपुट आपके पास रहेगा। इसीलिए बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका काम सिर्फ कर्म करना है, फल तो अपने आप आपका लिखा हुआ वही मिलेगा। प्रारब्ध है,
प्रारब्ध में है ही वो चीज। सोच के देखिए, अगर आज आपके काम करने से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आपने पूर्व प्रारब्ध में कुछ कांड किया होगा, इस वजह से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अगर हो सकता है आपने कभी नहीं कोई कांड किया लेकिन उसके बाद रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आप पिछले जन्म में कुछ कांड किए थे, उसकी वजह से नहीं मिल रहा है। एक चीज ध्यान रखिए, बिल्कुल कड़वा सच है, ये 100% ट्रुथ है ये। और आप भाग्यशाली हैं कि इस हार्ड वर्क करने से अगर आपके पुराने कर्म कट जा रहे हैं, तो सब सुनिए, रोल है ये। जब ये ग्राफ देखते ऐसे ही चलता है, जब आपका कष्ट आ रहा है तो सुख के दिन आएंगे और लोग मिलेंगे और जबरदस्त तरीके से आप पे काम करेंगे, जबरदस्त तरीके से काम करेंगे। और बात करते हैं कि अगर आप कुछ बनना है तो अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? आपको सेल्स स्ट्रेटजी तय करनी पड़ेगी अगर आपको डुप्लीकेट लीडर पैदा करना है तो। कैसी स्ट्रेटजी होती है सेल्स की? आपको प्रोडक्ट का प्लान नॉलेज, प्लान का नॉलेज, कस्टमर रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होता है, रिटेलिंग स्किल आपके अंदर कैसे होती है। आप रिटेलिंग नहीं करोगे तो आपकी टीम को लोग क्यों रिटेलिंग करेंगे? आप अगर कस्टमर से रिलेशन बिल्ड नहीं करना आपको आता है तो आपकी टीम के लोग कैसे कस्टमर से रिलेशन बिल्ड करेंगे? अगर आप प्रोडक्ट यूज करके प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं रखते हो तो आपकी टीम के लोग कैसे प्रोडक्ट का नॉलेज रखेंगे, कैसे एसटीपी करेंगे? तो सेल्स स्ट्रेटजी भी एक पार्ट है जो डुप्लीकेट करने के लिए आपकी टीम में तय करिए कौन सा बेचूलाल है, कौन सा प्लानर है, कौन सा व्यक्ति किस कैटेगरी में आता है, उसकी स्ट्रेटजी आपको खुद तय करनी पड़ेगी बीइंग ए लीडर। क्योंकि आप लीड द एग्जाम्पल जो कहा गया है वो उसी का नाम दिया है कि यू सेट योर एग्जाम्पल। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए, बीइंग लीडर आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा फिजिकल टूल्स। फिजिकल टूल्स क्या होते हैं? जो कंपनी के बुक है, लिफलेट है, लिटरेचर है, ये सारे टूल्स आपका अपडेट होना चाहिए। क्योंकि बीइंग लीडर आप वही डुप्लीकेट करोगे जो नीचे देखेगा वही आदमी काम करेगा। उसके बाद डिजिटल टूल्स है। डिजिटल टूल्स में क्या आता है? आपको जूम मीटिंग आना चाहिए, आपको सोशल मीडिया हैंडल करना आना चाहिए, आपको फेसबुक पोस्ट आना चाहिए, आपको व्हाट्सएप पे स्टेटस आना चाहिए, आपको यूट्यूब वीडियो आना चाहिए, आपको इंस्टाग्राम पर भी वीडियो आना चाहिए। और किससे रिलेटेड? सब कुछ अपने बिजनेस से रिलेटेड। अगर ये सारी चीजें आपके पास है और आप अपनी टीम में ऐसे लोगों को छांट कर जब रख सकते हैं तो जब ये चीजें आपके अंदर आएंगी, अब ये चीज जब डिलीवर करने के लिए आपके अंदर क्षमता विकसित रहेगी तो वहां पर लीडर अपने आप छांट सकते हो, देख सकते हो, पैदा कर सकते हो, जितना चाहे उतना लीडर बना सकते हो आप। लेकिन ध्यान रखिएगा उसके लिए आपको खुद बॉटम पे उतरकर उसका एग्जाम्पल सेट करना होगा। जब तक एग्जाम्पल सेट नहीं होगा तब तक, जब तक खुद जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे तब तक हम दूसरे पर ब्लेम करते रहेंगे। आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से, आपकी वजह से इस दुनिया में, ब्रह्मांड में कोई दिक्कत आपके सिवाय कोई और है ही नहीं। अगर आप अपनी समस्याओं को नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति आपकी समस्याओं को नहीं सॉल्व करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे सामाजिक प्रॉब्लम हो, सारी समस्याओं को अगर आप लेके चलोगे, यहां से अगर आपने सॉल्व कर दिया है तो बाहरी वातावरण कोई पैदा नहीं हुआ कि आपको समस्या में आपको उलझा पाए। तो आज के सेशन में आप लोगों से शानदार जो चर्चा हुई है, कुछ पॉइंट्स और थे जो बचे हुए हैं, उसके बारे में अगर छेड़ देंगे तो लंबा और खिंच जाएगा। आज खुशी मैम ने हमको जो अपॉर्चुनिटी दी, जो टाइम दिया है, और उस टाइम के लिए मैं कृतज्ञ रहूंगा। और मैं ये हमारा सेशन जो रहा है कम टाइम में, आज आपको इसी और बता दूं, मैं आज तक 23 साल में मैं सिर्फ पीपीटी कहीं से आती थी और मैं शेयर कर देता था। आज खुशी मैम ने हमसे कहा सर आपका टॉपिक कौन सा होगा? अब मैं चक्कर में फंस गया, कौन सा पीपीटी बताऊं जो हम उसको पढ़ दे हम। तो मैंने एकदम से बताया लीडर डुप्लीकेशन। उसके बाद में आप बताते हुए मैं गर्व हो रहा है, मैं पहली बार पीपीटी टाइप किया हूं और ये लगातार 3 घंटे लगे हमको, 4 घंटे इसको बनाने में। सोच देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ही ठेठ अनपढ़ आदमी हूं। मैं किसके मामले में? सोशल मीडिया के बारे में मैं ठेठ कुछ भी नहीं जानता था। मैंने लगभग 8 साल नौकरी किया जो है बजाज कल्याण लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में,
एज ए ट्रेनिंग में डिपार्टमेंट में था, उस समय मैं कुछ नहीं जानता था। मैं देखता था कि वो कैसे मेल करता था, मुझे मेल भी नहीं आती थी और इतने कॉन्फिडेंस से मुझे भर्ती किया। मैंने कहा सब कुछ मिल जाता है, मुझे सब कुछ आता है। क्योंकि सीएमडी साहब एक चीज बोलते हैं, अगर वो क्वालिफिकेशन आप भी ले लोगे ना, तो कोई भी माइकल आप आपको डायरेक्शन इंडस्ट्री में फेल नहीं कर सकता। सिर्फ एक डिग्री लेना है आपको, वो है बेशर्मी की डिग्री। जिस दिन आपने शर्म छोड़ दिया, उस दिन आपको इस इंडस्ट्री में कोई भी फेल नहीं कर सकता है। जिस दिन आपके अंदर झिझक रहा, जिस दिन आपके अंदर डर है, फियर है, क्या कहेंगे लोग, कैसे बोले हम, तब तक मीटिंग में जाओ जब तक स्टेज पे बोलने ना आ जाए। लोग कहते हैं क्या मीटिंग बताते हैं, वही बोलेंगे, बातहरी हो जटाया लो। अरे आप तो बोल के दिखाओ वहां पर स्टेज पे। तब तक मीटिंग में जाओ जब तक स्टेज पे बोलने ना आ जाए। मैं सच बता रहा हूं, बहुत कुछ सीखने को पड़ा है, बहुत कुछ बोलने को पड़ा है। अगर मैं बोलता रहूंगा तो कई घंटे कम पड़ जाएंगे, इसलिए मैं नया टॉपिक निकालना नहीं चाहता हूं मैं, क्योंकि नया टॉपिक अगर छेड़ दूंगा ना तो फिर छोड़ूंगा है नहीं। फिर वो सेशन हमारा अभी सीएमडी साहब का शुरू होने वाला 9:30 बजे, फिर हमारी उल्टी क्लास ले ली जाएगी। इसलिए आज सेशन यहीं पर, और फिर मिलते हैं जल्द ही, शीघ्र मिलते हैं जबरदस्त तरीके से नए सेशन में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय आईटीएम। आप सभी को नमस्कार। खुशी मैम, हैंड ओवर करता हूं आपको। थैंक यू सर, बहुत ही खूबसूरत सेशन। आज का सेशन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब रही। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत देर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज बहुत ही खूबसूरत सेशन रहा। आई होप कि आप सभी ने आज के सेशन को बहुत सारा एंजॉय किया है। मैंने तो खूब एंजॉय किया, आज के सेशन को पूरा अटेंड किया है, नोट्स बनाए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यही शुभकामनाओं के साथ में, यही खूबसूरत शब्दों के साथ हम आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जो लोग बुक सेशन जो अटेंड करते हैं 9:30 का, वो ऑन टाइम कनेक्ट हो जाएंगे। 9:30 मिलते हैं जूम सेशन में शिवरी सर का। आप सभी को शिवरात्रि। थैंक यू सो मच आलिफ।